अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मम्मा किड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे और मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो व्यूअर्स, जैसे कि आपको मेरे वीडियो के टाइटल से पता चल चुका होगा कि आज आपको मैं बताने जा रही हूँ मगज़ बानी के बारे में। जी हाँ, ये किस बला का नाम है, किस चीज़ को मगज़ कहते हैं। इससे पहले कि मैं आपको डिटेल्स दूँ, पहले आप देखिए मेरे चैनल का इंट्रो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए। और जो मेरे फ्रेंड्स बन चुके हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है अपने फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए पहले हम देखते हैं चैनल का इंट्रो, उसके बाद हम देखते हैं मगज़। जी हाँ, वेलकम बैक व्यूअर्स। इससे पहले कि आज की वीडियो में स्टार्ट करूं, पहले मैं आपको बता दूं कि मगज़बानी एक्चुअली कहते किस चीज़ को हैं। शहद की मक्खियाँ पालने का जो फ़न होता है उसको मगज़बानी कहते हैं, जो ना सिर्फ एक मुफीद मशगला है बल्कि मुनाफा बख्श ज़रिया माश भी बन चुका है, जिसे वसी पैमाने पर इख्तियार करके हम अपनी ज़ाती ज़रूरियात के अलावा कौमी आमदनी में भी इजाफ़ा कर सकते हैं। और खुदा करीम ने कुरान पाक में शहद की मक्खी को नहल के नाम से पुकारा और उसी के नाम से एक सूरत का नाम भी दिया गया है। उसका कुछ तर्जुमा यूँ है, और तुम्हारे परवरदिगार ने शहद की मक्खियों को इरशाद फरमाया कि पहाड़ों में, दरख्तों में और ऊंची ऊंची छतरियों में जो लोग बनाते हैं घर बना और हर किस्म के मेवे खा और अपने परवरदिगार के साफ रास्तों पर चली जा। इस शहद की मक्खी के पेट से जो पानी यानी एक चीज़ शहद निकलती है जिसके मुख्तलिफ रंग होते हैं, इसमें लोगों के लिए कई अमराज के लिए शिफा है। बेशक इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। शहद की मक्खी बाहमी मफाद के लिए मिलजुल कर काम करने वाला कीड़ा है जो एक ख़ानदान की तरह ज़िंदगी बसर करता है। हर ख़ानदान में 3 अक़साम के अरकान होते हैं जिनके ज़िम्मे मुख्तलिफ़ किस्म के काम होते हैं, जिनकी जिस्मानी साख्त से भी अब एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं और आसानी से शनाख्त कर सकते हैं। शहद की मक्खी के ख़ानदान में एक मलका या रानी होती है, हज़ारों की तादाद में वर्कर्स यानी कारकुन होते हैं और कुछ निखट्टू होते हैं। अभी इनकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल जल्दी से बता देती हूँ व्यूअर्स। मलका जो होती है मादा का पेट दूसरे अराकीन के निस्बत चमकदार, लंबा और परों से काफ़ी पीछे बड़ा होता है। मलका पेट के सिरे पे डंक होता है जो सिर्फ वो दूसरी मलका या रानियों को ही मारने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। आम छूने वाले को मलका डंक नहीं मारती। और मलका के जो फ़राइज़ हैं वो है, मलका का काम अंडे देना है जिनकी तादाद खुराक की फरहमी और मौसमी हालात के मुताबिक कम या ज़्यादा होती हैं। बेहतर मौसमी हालात और वाफ़िर मिक़दार में खुराक की बुनियाद पर मलका 1000 योमिया से ज़ायद अंडे देने की सलाहियत रखती है। इसकी उम्र 3 से 5 साल तक की होती है। ज़िंदगी भर अपने घर को मासिवाय जुफ्ती या महल्ली या फरारी उड़ान नहीं छोड़ती, बल्कि जुफ्ती परवास उमूमन 4-9 दिन की उम्र में करती है। ये 2 किस्म के अंडे देती है, बावर और गैर बावर। और अंडों से कारुकन और रानियाँ पैदा होती हैं, जबकि गैर बावर अंडों से सिर्फ निखट्टू पैदा होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ निखट्टू की क्या ड्यूटी होती है। निखट्टू एक्चुअली शहद जो मक्खियाँ होती हैं, एक कॉलोनी में मौसम बहार में जब इनकी अफजाइश ज़ोरों पर होती हैं 2000 से 5000 तक होती हैं। ये कारुकन मक्खियों की निस्बत कदरे मोटे होते हैं और निखट्टू के पेट का रंग बिल्कुल सियाह और पेट के सिरे पे ढंग के बजाय बालों की झलार होती है। ये गैर बावर अंडों से पैदा होती हैं और घर के नर अरकान होते हैं। इनके जो फ़राइज़ होते हैं उनका काम सिर्फ नई मलका से जुफ्ती करना होता है। उनके मुंह के हिस्से चूंकि नामुकम्मल होते हैं, लिहाजा खुराक के लिए ये कारुकन जो वर्कर्स मक्खियाँ होती हैं उनकी मोहताज होती हैं। इनकी उम्र उम्मन 2 माह के गर्भ होती हैं और खुराक की कमी के पेश नज़र कारुकन मक्खियाँ इन्हें मौसम सरमा से बेशतर ही मार भगाती हैं। और जो कारुकन जो वर्कर्स होते हैं मक्खियाँ, हर घर में उनकी तादाद घर की कुल आबादी का तकरीबन 99% होता है। कारुकन भांज मक्खियाँ होती हैं, इनके पेट पर जर्द सियाह चमकीली धारियाँ होती हैं और पेट के सिरे पर डंक होता है जो अपने दफ़ा के लिए इस्तेमाल करती हैं।
इनके जो अहम फ़राइज़ होते हैं, घर का सारा काम काज उनके सुपुर्द होता है। उम्र के मुताबिक इनके ज़िम्मे फ़राइज़ सौंपे जाते हैं। छत्ते के खानों यानी सेल्स की सफाई करना, बच्चों का ख्याल रखना, अंडों का ख्याल रखना, मोम पैदा करना, छत्ते बनाना, छत्ते में खुराक की मुंतकिली, फूलों की तलाश, इवन सब कुछ, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ, छत्ते की हिफाजत करना, ये सब इनकी ड्यूटीज़ होती हैं। अच्छा व्यूअर्स, जब इनमें जो वर्कर्स मक्खियाँ होती हैं, ये लोग जब छत्ता बना लेते हैं तो मलका उसमें जाकर फिर जब अंडों की अफजाइश शुरू कर लेती हैं, तो छत्ते के जो खानों में मौजूद अंडों से जब आप सूंडियाँ निकलती हैं, तो ये सूंडियाँ जब कोया की शक्ल इख्तियार करती हैं तो छत्ते का जो खाना होता है वो गहरे भूरे रंग की टोपी से बंद हो जाते हैं और जो कि बाहर की जानिब उभरी होती हैं। दैट्स मीन कि इसके अंदर बच्चे हैं, जिसे हम बन ब्रूड भी कह सकते हैं। इसी तरह हल्के रंग या सफ़ेद टोपियों वाले जो खाने होते हैं, जो कि अंदर की जानिब पिचके होते हैं, उसमें तैयार शहद ज़ाहिर करते हैं, जबकि कुछ हिस्सों में जो मुख्तलिफ़ रंग के जो होते हैं खाने, उसमें पोलन उन्होंने सेव किया होता है। जी व्यूअर्स, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ पूरा प्रोसेस कि किस तरह शहद बनता है। शहद बनने के लिए जब कुछ वर्कारुकन मक्खियाँ निकलती हैं रस की तलाश में, जब उनको रस मिल जाता है तो वो उसको सक करके वापस अपने छत्ते की जानिब आते हैं। वहाँ पे कुछ कारुकन मक्खियाँ होती हैं, आप कह सकते हैं गार्ड्स के बतौर, उनको अपनी ड्यूटियाँ दे रही होती हैं। वो उन्हीं मक्खियों को अंदर नहीं आने देती, क्योंकि वो बाहर से आई होती हैं, तो उनके हाथ पाँव कहीं ना कहीं उन गंदगी होती है, तो इसलिए उनको इजाज़त नहीं होती कि वो अंदर आए। उनके पास जो रस होता है वो दूसरी जो वर्कर्स मक्खियाँ होती हैं उनके मुंह में ट्रांसफ़र कर लेती हैं। इस तरह ये रस दूसरी मक्खियों में जब ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो आके वहाँ छत्ते की जो होल्स होते हैं उसमें वो फाइनली ट्रांसफ़र कर लेती हैं उस रस को अपने मुंह से। ठीक है, जब ये ट्रांसफ़र सारा प्रोसेस चल रहा होता है व्यूअर्स, तो इस ट्रांसफ़र के दौरान वो रस शहद में तब्दील हो जाता है। केमिकल रिएक्शंस आप कह सकते हैं या अल्लाह का कुदरत आप कह दें कि वो शहद में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब वो जब जैसे ही वर्कर्स शेल में अपना ये छत्ते में जो रस होता है वो ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत पानी बच जाता है। वो चेक करते हैं कि इसमें कहीं पानी तो नहीं, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि अगर उस शहद में पानी रह जाए तो वो फंगस बन जाएगा, वो सारा छत्ते का जो उनकी मेहनत होती है वो डिबो जाएगी। तो इसलिए वो लोग चेक करते हैं, अगर पानी मौजूद हो तो कुछ वर्कर्स का काम होता है मक्खियों का, जो वो उसके सामने अपने पर मुसलसल हिला रहे होते हैं, आप कह सकते हैं कि फ़ैन की ड्यूटी दे रहे होते हैं, ताकि उससे पानी एवोपरेट हो जाए। जैसे ही शहद से पानी एवेपोरेट हो जाता है तो वर्कर्स जब चेक कर लेते हैं कि इसमें पानी अभी नहीं बचा, तो वो उस होल को सील कर देते हैं वाइट कलर के। इस तरह शहद आहिस्ते स्लोली ग्रेजुअली बन जाता है। अच्छा व्यूअर्स, आप सोच रहे होंगे कि अंदर जो मलका है, जो निकट्टू है, बाकी जो वर्कर्स हैं, ये लोग खाते क्या होंगे? बाहर वाले जो हैं वो तो खा लेते हैं वहाँ बाहर से, तो वो भी मैं आपको बता दूँ, वो यही शहद खाते हैं। मलका भी यही शहद खाती हैं जो ये लोग ख़ुद बनाते हैं, क्योंकि मौसम सरमा में मक्खियों बाहर नहीं जाती, वो अपने छत्ते में ही होती हैं, तो पूरे मौसम सरमा में वो लोग यही शहद अपने लिए भी यूज़ करते हैं। बिल्कुल चूंटियों की मिसाल है इनकी कि अपने लिए स्टॉक कर रही होती हैं पूरे मौसम गर्मा में, और फिर जब मौसम सरमा आता है तो उन्होंने अपना जो स्टॉक हुआ खाना होता है वही वो लोग अपने लिए सर्वाइव करने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये एक क्लिप मेरे पास किसी ने शेयर किया था, ये आप देख लें, ये मलका है या रानी आप कह सकते हैं इनकी। तो ये देखिए कैसे अपनी मलका के डिफेंस कर रहे हैं, ये निकट्टू पीछे फिर रहे हैं और उनको डिफेंड कर रहे हैं, और बिल्कुल जैसे हम लोग ने कार्टून्स में या मूवीज़ में देखते हैं किंग या कोई क्वीन गुजर रही होती हैं तो सब एहतरामन नीचे झुके होते हैं, तो देखें कैसे उनको रास्ता खोल रहे हैं क्वीन के लिए और वो जा रही हैं। अब प्रोसेस आ रहा है उसको साफ़ करने का, तो ये भी एक बहुत टेक्निकल प्रोसेस है शहद को साफ़ करने का।
अच्छा व्यूअर्स, अब शहद कैसे निकालते हैं तो इसके लिए मैं इंशाल्लाह कभी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मगर ये है कि अभी वैक्स से वो शहद कैसे निकालेगा, तो उसके लिए कोई नेट या आप कपड़ा या फिर मलमल का कपड़ा यूज़ करते हैं ये लोग, और यही वैक्स उसमें डबो इसको रखकर, जिस तरह हम लोग औरतें घर में अमूमन पनीर बनाते हैं उसको अच्छी तरह स्क्वीज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इन्होंने जल इसको स्क्वीज़ करते गए और उससे शहद निकलता जाता है। अच्छा व्यूअर्स, ये मगज़ के बारे में मेरे फादर ने एक खूबसूरत शेर भी मुझे बताया था। मगज़ को बाग में जाने ना दीजिए, मगज़ को बाग में जाने ना दीजिए कि नाहक खून परवाने का होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि परवाने के साथ मगज़ का क्या काम है, मगज़ का या परवाने के साथ क्या काम है। तो व्यूअर्स, मेरे फादर ने बड़े खूबसूरत तरीके से मुझे समझाया कि जो शहद की मक्खियाँ होती हैं, ज़ाहिर है ये लोग शहद वैसे तो नहीं बनाने लग जाते हैं, ज़ाहिर है पहले ये लोग वैक्स बनाते हैं, फिर उसमें वो शहद बनता है, तो वो शहद भी यूज़ होते हैं, उनके जो वैक्स होते हैं वो मोम बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं। तो इसीलिए शायर ने बड़ा खूबसूरत कहा है कि मगज़ को बाग में जाने ना दीजिए। अगर वो जाएंगे तो जाहिर है वैक्स बनेगा, और वैक्स से मोम बनेंगे, और मोम से परवाने का खून होगा। तो समझ में आई आपको? जी व्यूअर्स, फाइनली हमारा शहद तो मिल रहा है हमें। तो आपको कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो मेरे व्यूअर्स बन चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने फीडबैक्स दीजिए। मुझे दे इजाज़त, अपने बच्चों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।